म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही हुई है। हर तरफ हाहाकार है और बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। मंडले से लेकर बैंकॉक तक कितना डरावना मंजर है। म्यांमार की तरफ से भूकंप पीड़ित 6 से भी ज्यादा इलाके और राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। महाविनाशकारी भूकंप के बाद अब रेस्क्यू अभियान जोरों पर है। चौतरफा तबाही का मंजर। मलबे का ढेर, बनी बड़ी बड़ी इमारतें। भूकंप की रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीरें। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और म्यांमार की धरती शुक्रवार को भूकंप के झटकों से कांप उठी। देखते ही देखते कुछ ही पलों में आसमान छूती इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और उसके बाद का मंजर जिसने भी देखा वो दंग रह गया। कुदरत ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि हजारों लोग काल के गाल में समा गए। म्यांमार में भूकंप कहर बनकर आया। हर तरफ हाहाकार मच गया। लोगों के सामने खुद को बचाए रखना बड़ी चुनौती बन गया। तबाही किस तरह आई उसका एक वीडियो देखिए। पलक झपकते ही एक इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। म्यांमार का मांडले शहर भीषण भूकंप से तबाह हो गया है और तस्वीरें डराने वाली हैं। खौफ के साए में आए लोग इधर उधर भागने लगे। सड़कों पर हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लोग घरों से भाग रहे थे और खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। आसपास गिरती इमारतें मुसीबत का सबब बन गई। 2 व्हीलर पर सवार कई लोगों का बैलेंस बिगड़ गया और वो बीच सड़क पर ही गिर गए। म्यांमार के मांडले का ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जब भूकंप के झटकों से पूरा शहर थर्रा रहा था। भूकंप से मांडले में भारी तबाही हुई है। धार्मिक स्थलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कई छोटी बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। हर तरफ बर्बादी और बेबसी नजर आ रही है। कई आलीशान दफ्तर भी भूकंप की चपेट में आए हैं। इस तरह का खौफनाक मंजर देखकर लोग डरे हुए हैं। एकदम से सारे के सारे इंदिरा मार्केट से बाहर को भागे। बहुत सारे जने भागे कि फिर हमें पता लगा कि अर्थक्वेक आ गया और बहुत मतलब जितने भी थे सभी के वहाँ के ग्राउंड में हम सब भागे और जितने भी थे सभी के सभी ऊपर से शीशे गिर रहे थे वहाँ पे ऊपर। मतलब कि अगर क्रॉसिंग नहीं होती तो हमारे ऊपर गिरना था। हालत बहुत ही ख़राब है वहाँ पे और बिल्डिंग गिर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो आई जस्ट विश एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। फिर जो कियोस्क पे भी जो लड़की थी वो भी भाग गई और फिर थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट लगा सब कुछ एयरपोर्ट पे भी जो कियोस पूरा क्रिएट हो गया था वो सेटल डाउन होने में लगा। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की और यहाँ भी तबाही का मंजर कुछ कम नहीं है। धरती कांपी तो हर तरफ आफत आ गई। स्विमिंग पूल में समंदर की तरह लहरें उठने लगी। लोगों को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही कंपन बढ़ा वो इधर उधर भागने लगे। आफत और दहशत का ये मंजर जिसने भी देखा वो सहम गया। तो देखिए किस तरीके का मलबा है और इस मलबे को देखकर आपको 9/11 की याद आती होगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी इसी तरीके से ऊंची बिल्डिंग गिरी थी। हालांकि वो आतंकी घटना थी और अब ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से एक बड़ा नुकसान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। और देखिए कैसे रेस्क्यू सर्विस के जवान काम कर रहे हैं, कैसे जो अर्थ मूविंग मशीन है वो लगातार काम कर रही है। इसके अलावा जो UAV मोबाइल फाइटर है, यानी यहाँ पर ड्रोन्स के ज़रिए भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे रेडार और सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई व्यक्ति कम से कम ऊपर के मालों में कोई जीवित हो सकता है तो उसे बचाया जा सके। समस्या सबसे ज़्यादा ये होती है कि यहाँ पर एक एक ब्रिक को, एक एक कंक्रीट के ब्लॉक को धीरे धीरे हटाना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से ही कोई व्यक्ति नीचे दबा हुआ और उसकी मृत्यु हो जाए। तो अब थाईलैंड में राहत और बचाव कार्य जोरों से चल रहा है। कई लोग हताहत हैं और आशंका है कि मलबे के ढेर में कोई जिंदगी फंसी हो, जिन्हें निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
इस वक्त मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर लगभग 20 मंजिली इमारत थी जो भरभरा करके कल दोपहर गिर गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके मलबे को हटाने का काम चल रहा है, जो आने वाले 72 घंटे में गोल्डन आवर्स के तौर पर माना जा रहा है। इंजीनियरिंग काउंसिल थाईलैंड के प्रेसिडेंट हमारे साथ प्रोफेसर साहब बात करने के लिए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किस चरण में है, गोल्डन आवर्स क्या है और कैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्क किया जा रहा है। सर, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन राइट नाउ? हाउ मैनी पीपल्स आर स्टिल कैन बी अंडर दिस कंस्ट्रक्शन साइट? We don't have the exact number, but we heard that quite a lot of people right now that trapped in the collapse. That is a very serious event. It never happened in Thailand before that 33-story building collapsed at the same time. So this is very serious. And even we are the Thai expert. That is, we never see this kind of thing before. And what's the number of casualty right now? What's the number of casualty? The people died inside this building. We have to check the exact number right now. बिल्डिंग के मलबे में फंसे लोगों की तलाश और उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, मगर जिस तरह तबाही हुई है उससे राहत बचाव में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थाईलैंड में इस तरह की बर्बादी देखकर हर कोई खौफ में है। 32 मंजिली इमारत में से 20 मंजिल से ज़्यादा का काम पूरा हो चुका था। 10 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और लगभग 100 से ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ पर अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। और आप देखिए कि कैसे यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस जो आर्मी की है वो लगातार काम कर रही है। अलग अलग जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थ मूविंग मशीन, वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। कोशिश इस बात की है कि जितनी जल्दी संभव हो सके, क्योंकि हर एक सेकंड, हर एक पल काउंट किया जा रहा है। अमेरिका से सपोर्ट मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास 9/11 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, आपके पास एक्सपीरियंस है। भारत से सपोर्ट मांगा गया है कि एनडीआरएफ ने तुर्की में ऑपरेशन मैत्री से लेकर के और कई ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन दोस्त, जिसकी वजह से भारत ने नेपाल से लेकर तुर्की तक मदद की है। एनडीआरएफ को उनकी मदद मिली है, एनडीएमए से सपोर्ट मांगा है, यानी भारत से भी हाथ जोड़ के सपोर्ट मांगते हुए, मदद मांगते हुए फिलहाल नज़र आ रहे हैं। ताइवान से लेकर के और जो आसपास के देश हैं उनसे भी सपोर्ट मांगा जा रहा है थाईलैंड के एक्सपर्ट के द्वारा। भारत ने इस मुसीबत की घड़ी में भूकंप प्रभावित देशों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। लिहाजा थाईलैंड के आपदा प्रबंधन अधिकारी भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। You want any kind of expert help from India because we have special agencies? Please. I myself and Professor Pisit want to thank all Indian people, Indian engineer. You have a lot of expert. If you can provide the expert for the rescue mission, I think our Thai people very appreciate the support from Indian people. भयानक भूकंप से धरती कांपी और कुछ ही पलों में हर तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा। शक्तिशाली भूकंप के बाद बड़ी संख्या में इमारतें धराशायी हो गई। अब सबसे बड़ी चुनौती है रेस्क्यू ऑपरेशन, ताकि कुदरत की मार के बाद जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। टीम न्यूज़ स्टेट।